हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स पाठशाला। लास्ट लेक्चर जो थे हमारे वो थे चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज के। आज का जो हम लेक्चर लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज का, जो है क्लास 12th का। इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस जो है आज करेंगे वो करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, यहां पर हम दो मैनेजमेंट गुरुज यानी कि टेलर एंड फेयोल के प्रिंसिपल्स पे डिस्कशन करेंगे। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अलग अलग तरह की जो स्टडीज की गई है टेलर ने और फेयोल ने, वो हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो मैंने टॉपिक लिए हैं वो लिए हैं, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। प्रिंसिपल्स जो है, सबसे पहले वर्ड प्रिंसिपल का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या होता है, हिंदी में जो इसको हम बोलते हैं वो बोलते हैं सिद्धांत। प्रिंसिपल का बेसिक मीनिंग हिंदी के अंदर जो होता है वो होता है सिद्धांत। तो यहां पर जो है हम मैनेजमेंट के सिद्धांत यानी प्रबंध के सिद्धांत सीखेंगे। प्रिंसिपल का सिंपल मीनिंग लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ये होता है कि प्रिंसिपल जो है वो जनरल गाइडलाइंस होती है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो एक मैनेजर को गाइड करते हैं कि उसको आगे बढ़ते हुए काम किस तरह से करना है, उसको अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से डील करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स which help in decision making, conduct work in different situations and implementing the decision. Principles of management बिल्कुल वही जो मैंने अभी आपको बताया। ये एक जनरल गाइडलाइंस होती है जो मैनेजर्स को डिफरेंट बिजनेस की सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प करती है। इसके अलावा उसको डिसीजन मेकिंग लेने में भी हेल्प करती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो साइंस के प्रिंसिपल की तरह रिजिड नहीं है, मतलब इनफ्लेक्सिबल नहीं है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो एक बिजनेस से रिलेटेड होता है। बिजनेस जो है वो डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट में वर्क करता है। तो डिपेंड करता है कि मार्केट में एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को मॉडिफाई करना होता है। इसलिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो साइंस के प्रिंसिपल की तरह रिजिड नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल है। Management deals with human behavior, so management principles are to be applied creatively according to situation. मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, ह्यूमन बीइंग ही मैनेजमेंट करते हैं। तो जो सिचुएशन आती है, जो भी मार्केट की सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टाइल से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई करना होता है, उसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करना होता है। तो ह्यूमन बीइंग का यही काम होता है, जो उसके पास अवेलेबल प्रिंसिपल्स हैं उसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करके और अपने काम को करना। एज ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट स्टैटिक, इट अफेक्ट्स द बिजनेस, देयरफॉर प्रिंसिपल्स हैव टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, एक जैसा नहीं रहता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। कभी उसको गुस्सा आता है तो कभी शांत स्वभाव रहता है, कभी वो बहुत खुश होता है तो कभी वो बहुत दुखी होता है। इसी तरह ह्यूमन बिहेवियर कभी भी स्टैटिक नहीं रहता है, वो हमेशा डायनामिक होता है। और बिजनेस की सिचुएशन भी कभी स्टैटिक नहीं रहती, वो डायनामिक होती है। इसलिए ह्यूमन बीइंग जो है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को डायनामिक सिचुएशन में उसके अकॉर्डिंग चेंज करके काम करता है। इस चैप्टर में डिफरेंट टर्म्स जो है वो अपने सामने आएगी जिसमें आप लोगों को काफी कंफ्यूजन होगा। तो सबसे पहले उन टर्म्स का कंफ्यूजन हम क्लियर कर लेते हैं कि उन टर्म्स में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले जो हम डिफरेंस सीखेंगे वो सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में। कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट दोनों सेम है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, चलिए स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है, पहले देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू टेक डिसीजन और एक्शन अकॉर्डिंग टू टेक्निक्स, जबकि टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है, टेक्निक्स आर प्रोसीजर्स और मेथड्स
which involves a number of steps to be taken to complete a goal. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली गाइडलाइंस देता है मैनेजर को कि उन्हें डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से डिसीजन मेकिंग करनी है, जबकि टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी काम को करने का। अगली टर्म जो है वो हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जैसा मैंने भी अभी आपको बताया था कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो एज पर सिचुएशन चेंज हो जाते हैं, जबकि जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड होते हैं, जो एक बार डेवलप हो गए वो हो गए, हर बार उनको बदल के किसी चेंजिंग सिचुएशन में हम काम में नहीं ले सकते। जिस सिचुएशन में वो एप्लीकेबल होने हैं हमेशा वहीं एप्लीकेबल होंगे। बॉल को आप ऊपर से छोड़ोगे तो वो हमेशा नीचे आके ही गिरेगी। इस प्रिंसिपल को आप बदल नहीं सकते, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही मैनेजमेंट करता है और वो डिफरेंट सिचुएशन में उन प्रिंसिपल्स को एज पर सिचुएशन बदल लेता है और अपने गोल को अचीव करता है। जबकि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कोई ह्यूमन बीइंग डेवलप नहीं करते, वो लेबोरेटरी में टेस्टिंग से डेवलप किए जाते हैं। वो टेस्ट बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं, फैक्ट और फाइंडिंग पे बेस्ड होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड नहीं होते, जबकि प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं, जिनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट डिफरेंस जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और वैल्यूज के बीच में। क्या होता है वैल्यूज, चलिए देख लेते हैं। वैल्यू आर समथिंग विच आर एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल, दे हैव सम मॉरल मीनिंग। वैल्यू वो चीज होती है जो डिजायरेबल है, जो हमें करनी ही पड़ती है, इसका एक मॉरल मीनिंग भी होता है। जैसे हमें मंदिरों में जाके पूजा करनी होती है, हमें बड़ों की इज्जत करनी होती है, ये सब चीजें क्या है, ये वैल्यू है। तो ये हमने देखी डिफरेंट टर्म्स जिसमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, वैल्यूज और प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस के साथ कंपेयर किया गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट नेचर का जो है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, business and non-business, public sector as well as private sector, manufacturing as well as service sector. These principles are also applicable in separate departments like finance, production, marketing, etc. Universal acceptability का यहाँ पर मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो चाहे किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटी हो, मीडियम साइज की हो, बड़ी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई कॉलेज हो, चाहे वो किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट में भी अप्लाई किए जा सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हर एक डिपार्टमेंट में अप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट नेचर जो है, सेकंड नेचर, वो है जनरल गाइडलाइंस। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस फॉर टेकिंग एन एक्शन, बट दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एवर चेंजिंग और डायनेमिक। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली जनरल गाइडलाइंस देते हैं मैनेजर्स को कि डिफरेंट सिचुएशन में कौन कौन से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक नेचर का है, वो एवर चेंजिंग होता रहता है, वो बार बार चेंज होता रहता है। एज पर सिचुएशन मैनेजर को देखना पड़ता है कि कौन सा प्रिंसिपल कहां अप्लाई करना है, और यदि अप्लाई नहीं हो रहा है तो एज पर सिचुएशन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट नेचर है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। For solving any problematic situation, manager conducts experiment and thorough research to get the solution. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कोई ऐसे ही डेवलप नहीं हो गए, वो कोई अपने आप डेवलप नहीं हो गए। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से डेवलप किया गया है बड़े बड़े मैनेजर्स द्वारा, बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज द्वारा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो हर एक सिचुएशन में अप्लाई नहीं होते। तो जैसे जैसे मैनेजर के पास डिफरेंट सिचुएशंस आती है, डिफरेंट केसेस आते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को मैनेजर जो है अपने एक्सपीरियंस से और रिसर्च से सॉल्व करने की कोशिश करता है। और जब वो प्रॉब्लम बार बार सेम प्रॉब्लम आती जाती है और मैनेजर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता जाता है,
तो जिस तरीके से उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है वो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बन जाता है। नेक्स्ट नेचर है फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय मैनेजर्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पहले ही मैंने बताया था कि ये रिजिड नहीं होते, फिक्स नहीं होते। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह रिजिड नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदला जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, बिजनेस के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। अगला पॉइंट है बिहेवियर। द मेन एम ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज टू इन्फ्लुएंस द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो ह्यूमन बिहेवियर से भी रिलेट करते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का मेन एम ये भी होता है कि वो ह्यूमन बीइंग के कॉम्प्लेक्स नेचर को इन्फ्लुएंस करे, अलग अलग सिचुएशन में उसे किस तरह से बिहेव करना है ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिखाते हैं। इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को बिहेवियरल इन नेचर कहा गया है। नेक्स्ट नेचर है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स establish cause and effect relationship so they can be used in many cases or many problems having similar nature of situation. They tell us if a particular principle was applied in particular situation, then what would be its effect. In real life, situations are not always similar. That's why it's difficult to create exact cause and effect relationship. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का यहाँ पर ये मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम का क्या कारण है और उसका क्या इफेक्ट यानी क्या प्रभाव पड़ेगा। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है उनका नेचर भी कुछ इस तरह का होता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमें यह भी बताते हैं यदि कोई प्रिंसिपल किसी सिचुएशन में अप्लाई किया जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हमें बताता है। इसलिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि सिचुएशंस जो है, प्रॉब्लम जो है वो एक जैसी नहीं होती, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए प्रिंसिपल्स जो है वो एग्जैक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते सिचुएशन में। एज पर रिक्वायरमेंट हमें प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना होता है, चेंज करना होता है और फिर उसे अप्लाई करना होता है। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। वो हमें ये बताते हैं कि किसी सिचुएशन में अगर हम प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो उसको अप्लाई करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगला नेचर जो है वो है कॉन्टिंजेंट। द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन, so the application of principle has to be changed as per requirement. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका एक नेचर होता है कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट इसलिए होता है कि हमें फ्यूचर की सिचुएशन का, प्रॉब्लम्स का, केसेस का पता नहीं है। हमें ये नहीं पता कि बिजनेस में किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, किस तरह की सिचुएशन आएगी। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो पाता। उस केस में हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को मॉडिफाई करना पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को कॉन्टिंजेंट कहा गया है, क्योंकि हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फ्यूचर में अनसर्टेन सिचुएशंस में मॉडिफाई करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक्स पर हम अगला लेक्चर लेकर के आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।